नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के 35 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का, जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? इसके ऑप्शन हैं गाय को, बैल को, गधा को या कुत्ता को। इसके सही उत्तर है गधा को। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधा को समझा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2। कांजी हाउस की दीवार गिरने पर कौन से जानवर बाहर नहीं आए? इसके ऑप्शन हैं घोड़े, गधे, बकरियां या भैंस। इसका सही उत्तर है गधे। कांजी हाउस की जब दीवार गिरी तो उसमें से गधे बाहर नहीं आए। प्रश्न तीसरा। किसी व्यक्ति को गधा कहने के पीछे कौन सा भाव नहीं होता है? इसका ऑप्शन है बुद्धिमानी का, दूसरा है बेवकूफ़ी का, सहनशीलता का या सीधेपन का। इसका सही उत्तर है बेवकूफ़ी का। प्रश्न चौथा। निरापद सहिष्णुता का क्या अर्थ होता है? इसके ऑप्शन हैं अत्यधिक भोलापन, अत्यधिक मूर्खता, अत्यधिक सहनशीलता और सादगी। इसका सही उत्तर है अत्यधिक सहनशीलता। निरापद सहिष्णुता का अर्थ होता है अत्यधिक सहनशीलता। प्रश्न पांचवा। सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किस जानवर को समझा जाता है? इसके ऑप्शन हैं बैल को, भैंस को, गधे को, बकरी को। इसका सही उत्तर है गधे को। सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन गधे को समझा जाता है। प्रश्न छठवा। मटर के खेत में पकड़े जाने पर हीरा और मोती कहाँ बंद किए गए? झूरी के घर में, पड़ोसी के घर में, गया के घर में और कांजी हाउस में। इसका सही उत्तर है कांजी हाउस में। मटर के खेत में पकड़े जाने पर हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद किया गया था। प्रश्न सातवां। किस महीने में गधा एक आध बार मस्ती करता दिखाई देता है? इसका ऑप्शन है सावन में, भादों में, बैसाख में या आषाढ़ में। इसका सही उत्तर है बैसाख में। एक आध बार गधा बैसाख में मस्ती करता हुआ दिखाई देता है। प्रश्न आठवां। झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था? इसके ऑप्शन हैं दादी के घर में, नानी के घर में, ससुराल में या बुआ के घर में। इसका सही उत्तर है ससुराल में। झूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया था। नवा। हीरा मोती आपस में सींग मिलाकर क्यों उलझते थे? इसके ऑप्शन हैं जलन के कारण, मारने के लिए, प्रेमवश। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रेमवश। हीरा और मोती आपस में सींग मिलाकर प्रेमवश उलझते थे। प्रश्न 10। नेपाल के अतिरिक्त किस देश की चीज़ें नेपाल तिब्बत मार्ग से जाया करती थीं? इसके ऑप्शन हैं चीन की, हिंदुस्तान की, जापान की और पाकिस्तान की। इसका सही उत्तर है हिंदुस्तान की। नेपाल के अतिरिक्त नेपाल तिब्बत मार्ग से हिंदुस्तान की चीज़ें जाया करती थीं। प्रश्न 11। नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? इसके ऑप्शन हैं पर्यटन मार्ग, आम आवागमन मार्ग, सैनिक मार्ग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सैनिक मार्ग। प्रश्न 12। ल्हासा की ओर जाते समय लेखक के साथ कौन था? इसके ऑप्शन हैं सुमति, सेवक, कुमति और वसुमति। इसका सही उत्तर है सुमति। ल्हासा की ओर जाते समय लेखक के साथ सुमति था। प्रश्न 13। लेखक 5 साल पहले किसके भेष में घोड़े पर सवार होकर तिब्बत यात्रा पर गए थे? इसके ऑप्शन हैं भद्र पुरुष के, साधु के, स्त्री के
और भिखमंगे के। इसका सही उत्तर है भद्रपुरुष के। लेखक 5 साल पहले भद्रपुरुष के वेश में घोड़े पर सवार होकर तिब्बत यात्रा पर गए थे। प्रश्न 14, लासा की ओर पाठ के लेखक हैं। इसके ऑप्शन हैं प्रेमचंद, राहुल सांस्कृत्यायन, श्यामाचरण दुबे और जाबिर हुसैन। इसका सही उत्तर है राहुल सांस्कृत्यायन। लासा की ओर पाठ के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। प्रश्न 15, लेखक भिखमंगे के भेष में क्यों यात्रा कर रहे थे? इसके ऑप्शन हैं डाकुओं के डर से, गरीबी के कारण, घर से दूर होने के कारण या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है डाकुओं के डर से। लेखक भिखमंगे के भेष में डाकुओं के डर होने के कारण यात्रा कर रहे थे। प्रश्न 16, परित्यक्त चीनी किले से जब लेखक चलने लगे तो एक आदमी ने उनसे क्या मांगा? नंबर 1 ऑप्शन है राहदारी, दूसरा रुपए, किराया या जमींदारी। इसका सही उत्तर है राहदारी। परित्यक्त चीनी किले से जब लेखक चलने लगे तो एक आदमी ने उनसे राहदारी मांगी। प्रश्न 17, सालेम अली की आंखें किसकी सुरक्षा के लिए समर्पित थीं? इसके ऑप्शन हैं घर की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए या पक्षियों की सुरक्षा के लिए। इसका सही उत्तर है पक्षियों की सुरक्षा के लिए। सालेम अली की आंखें पक्षियों की सुरक्षा के लिए समर्पित थीं। प्रश्न 18, कृष्ण ने वृंदावन में क्या रची थी? नंबर 1 ऑप्शन है रामलीला, नंबर 2 लीला, तीसरा है रासलीला और चौथा है नौटंकी। इसका सही उत्तर है रासलीला। कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। बच्चों, अगर आपको यह बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तरों का वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न 19, तहमीना कौन थी? इसके ऑप्शन है सालेम अली की पत्नी, सालेम अली की बहन, सालेम अली की मित्र या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सालेम अली की पत्नी। तहमीना सालेम अली की पत्नी थी। प्रश्न क्रमांक 20, हुजूम के आगे कौन जा रहा है? इसके ऑप्शन हैं सालेम अली, चौधरी चरण सिंह, कासिम अली या रहमान खान। इसका सही उत्तर है सालेम अली। हुजूम के आगे सालेम अली जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 21, लॉरेंस और सालेम अली दोनों किस से गहरा लगाव रखते थे? परिवार से, समाज से, प्रकृति से या देश से? इसका उत्तर है समाज से। लॉरेंस और सालेम अली दोनों समाज से गहरा लगाव रखते थे। प्रश्न क्रमांक 22, जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा क्या रहेंगे? इसके ऑप्शन हैं एक इतिहास, एक दुर्घटना, एक सच्चे वीर और एक पहेली। इसका सही उत्तर है एक पहेली। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 23, प्रेमचंद के फोटो में लेखक की दृष्टि कहाँ अटक गई? इसके ऑप्शन हैं टोपी पर, जूते पर, कुर्ते पर या धोती पर। इसका उत्तर है जूते पर। प्रेमचंद के फोटो में लेखक की दृष्टि जूतों पर अटक गई। क्योंकि उनके जूते फटे हुए थे इसलिए उनकी दृष्टि जूतों पर अटक गई। प्रश्न क्रमांक 24, प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रहे थे? इसके ऑप्शन हैं पिता के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ या लेखक के साथ। इसका उत्तर है पत्नी के साथ। प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे थे। प्रश्न क्रमांक 25, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जाकिर हुसैन की, महादेवी वर्मा की या हरिशंकर परसाई की। इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई जी की। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी की रचना है। प्रश्न क्रमांक 26, प्रेमचंद ने कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचवाए थे?
इसके ऑप्शन हैं गंदे, फटे, रंगीन या महंगे। इसका सही उत्तर है फटे। प्रेमचंद ने फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवाए थे। प्रश्न क्रमांक 27, हमेशा टोपी से अधिक कीमती क्या रहा है? इसका ऑप्शन है जूता, कुर्ता, बनियान या पतलून। इसका सही उत्तर है जूता। हमेशा टोपी से अधिक कीमती जूता रहा है। प्रश्न क्रमांक 28, समाज में किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है? इसके ऑप्शन है घर के कारण, शिक्षा के कारण, धन के कारण और हंसी के कारण। इसका सही उत्तर है धन के कारण। समाज में अधिक सम्मान तभी मिलता है जब आपके पास धन होगा। प्रश्न क्रमांक 29, महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्षों से लड़की नहीं थी? इसके ऑप्शन हैं 200 वर्ष से, 100 वर्ष से, 150 वर्ष से या 50 वर्ष से। इसका सही उत्तर है 200 वर्ष से। महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग 200 वर्षों से लड़की नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 30, महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया? इसके ऑप्शन हैं पिताजी ने, माताजी ने, दादाजी ने या शिक्षक ने। इसका सही उत्तर है पिताजी ने। महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पिताजी ने पढ़ना सिखाया। प्रश्न क्रमांक 31, महादेवी वर्मा के छोटे भाई का नाम मनमोहन किसने रखा? इसके ऑप्शन हैं दादाजी ने, माताजी ने, पंडित जी ने या ताई जी ने। इसका सही उत्तर है ताई जी ने। महादेवी वर्मा के छोटे भाई का नाम मनमोहन ताई जी ने रखा। प्रश्न क्रमांक 32, सर्वव्यापक पक्षी किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं तोता को, मैना को, मोर को या कौवा को। इसका सही उत्तर है कौवा को। सर्वव्यापक पक्षी कौवा को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 33, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ रहते थे? इसके ऑप्शन हैं शांति निकेतन में, तक्षशिला में, साबरमती में या सेवाग्राम में। इसका सही उत्तर है शांति निकेतन में। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में रहते थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में रहा करते थे। प्रश्न क्रमांक 34, रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन छोड़कर कहाँ गए थे? इसके ऑप्शन हैं श्री निकेतन, गंगा सागर, कलकत्ता या नासिक। इसका सही उत्तर है श्री निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन रहने चले गए। प्रश्न क्रमांक 35, लेखक के अनुसार मैना कैसा पक्षी है? इसके ऑप्शन हैं मुस्कान दिखाने वाला, गुस्सा करने वाला, अनुकंपा दिखाने वाला और दीनता दिखाने वाला। इसका सही उत्तर है अनुकंपा दिखाने वाला। लेखक के अनुसार मैना एक अनुकंपा दिखाने वाला पक्षी है। प्रश्न क्रमांक 36, गुरुदेव के हाथों का स्पर्श पाकर कौन स्नेह रस में भीग जाता था? इसके ऑप्शन है भिक्षुक, शिष्य, कुत्ता या बिल्ली। इसका सही उत्तर है कुत्ता। गुरुदेव के हाथों का स्पर्श पाकर कुत्ता स्नेह रस में भीग जाता था। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।